गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं नीलेश पटेल, फॉर्मर प्रोफेसर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कनाडा से आप सभी का मेरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम ग्रेड 11 का नया चैप्टर बैंक रिकन्सिलिएशन शुरू करने जा रहे हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन बहुत इजी चैप्टर है, कोई अकाउंटिंग नॉलेज की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 5वीं कक्षा का अगर स्टूडेंट हैं या फार्मर हैं या आप 11 पढ़ रहे हो, यार कोई इलिटरेट हैं समझो, सारे के सारे लोग बैंक रिकन्सिलिएशन बना देंगे। लॉजिक से हम बनाएंगे, बहुत इजी मेथड से जाएंगे, राइट। लेकिन बैंक रिकन्सिलिएशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। यहाँ पहले 3 जो वीडियोज़ आएंगे, इसमें मैं आपको रिकॉर्ड उसके बारे में बताऊंगा, दूसरा लॉजिक के बारे में बताऊंगा, एंड तीसरा जो फॉरेन कंट्री का हम यूज़ करने वाले हैं रिकन्सिलिएशन, उसके बारे में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम इंडिया स्टाइल में, वो बताऊंगा मैं। जिसमें जर्नल एंट्री पास जो हम इंडिया में नहीं करते वो भी आ जाएगी। तो बहुत सारा कुछ सीखेंगे हम यहाँ पे। तो पहले 3 वीडियो में आपने देख लिया, फिर एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, अपने आप खुद बनाना शुरू कर सकते हो आप, ऐसा हो जाएगा आपको। तो चलते हैं एग्जाम्पल पर, सॉरी लेसन पर। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पर दिखाया गया है कि स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब कोई अलग सीट पर बनाए जाने वाली कोई रिकॉर्ड, कोई सीट जिसका कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड से इसमें कोई लिखा जाना, लिखाई पट्टी कुछ नहीं होती है। स्टेटमेंट मतलब साइड पर ही रहेगा, पेपर पर ही रहेगा, तसल्ली के लिए बनाते हैं हम। अच्छा, कौन से रिकॉर्ड पहले हम देख लेते हैं, कौन से रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है यूज़ करने के लिए, बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने के लिए। तो इसमें हम जाएंगे तो सबसे पहले फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं, तो वी नीड टू फैमिलियराइज ourselves with the financial records that plays crucial role, जो निर्णायक रोल प्ले कर रहा है, ऐसे रोल इन प्रिपेयरिंग दी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो कौन से फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैं जो हमें यूज़ करने हैं? तो भाई दो ही रिकॉर्ड्स है। एक कैश बुक है, जो हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाते हैं, हम लोग जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाते हैं उन्हीं का एक पार्ट कैश बुक है, वो हमें कैश बुक चाहिए, एक कैश बुक होनी चाहिए। दूसरा है पासबुक। तो पासबुक क्या है? तो कि बैंक जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखती है उन्हीं में से एक रिकॉर्ड लेजर है, लेजर की एग्जैक्ट कॉपी पासबुक है। लेजर में जो लिखा गया है हमारे अकाउंट में, वो ही कॉपी कर कर पासबुक के रूप में हमें देती है बैंक। तो हमें पता चले कि बैंक ने क्या उनके रिकॉर्ड में लिखा है। तो ये 2 रिकॉर्ड हमें चाहिए, एक कैश बुक हमारी ओर से, पासबुक बैंक की ओर से, 2 रिकॉर्ड हमें चाहिए। अच्छा, तो पहली बात कैश बुक की जो मैंने बात की, तो व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक क्या है? व्हाट इज कैश बुक? तो कैश बुक इज ए फाइनेंशियल जर्नल। जर्नल मतलब ऐसी बुक जिसमें जब फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो होता है, तो सबसे पहले इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस के सारे कैश ट्रांजैक्शन हैं, जरे बैंक जो बैंक से हमने ट्रांजैक्शन किए, सारे के सारे कैश से किए हो या बैंक से किए हो, सारे के सारे जिसमें लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं जर्नल, राइट। अच्छा, इट इंक्लूड्स कैश इनफ्लो, कैश का बिजनेस में आना, एंड कैश आउटफ्लोज, कैश का बिजनेस से जाना। सारे कैश आती हैं जाती हैं, सारा रिकॉर्ड हम कैश बुक में लिखेंगे। ओके, तो देख लेते हैं कि जर्नल इज ए डिटेल्ड रिकॉर्ड वेयर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हमने जर्नल एंट्री जब सीखी थी तब ये पढ़ चुके हैं, राइट। अच्छा, तो वो सारे के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन इनिशियली रिकॉर्डेड। तो इनिशियली रिकॉर्डेड जिसमें करते हैं वो है जर्नल। जैसे ही पहला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, सबसे पहले जर्नल में लिख दो, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होगी, जो भी होगा सब्सिडी जो भी होगा बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसमें लिखना आवश्यक होता है। व्हाट इज लेजर? तो लेजर क्या है? तो लेजर है, लेजर इज ए कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स, राइट। हमारे बिजनेस में क्या है? कैश अकाउंट है, कैश मेंटेन करते हैं, बैंक अकाउंट है, सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, कैपिटल, ड्राइंग्स, बहुत सारे अकाउंट हैं। तो सारे के सारे डिफरेंट उसका कलेक्शन, बंच ऑफ अकाउंट इन वन बाइंडेड बुक।
दिस इज कॉल्ड लेजर। इसमें हर हर डिफरेंट पेज पे कैश अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट, फिर से हर अकाउंट्स का सेपरेट पेज दिया गया होता है। दैट शोज ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ईच अकाउंट्स इन वन प्लेस। जो जर्नल में हम लिखा है पेज नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, एवरीडे की जर्नल हम लिखते रहते हैं। तो एवरीडे की जर्नल जो हम लिखते हैं वो एवरीडे की जर्नल को कोई एक जगह पर जाकर हमने पोस्ट किया है, वो है लेजर, राइट। तो हम वहीं से पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ में मिल जाएंगी, पन्ने उठाने रहे पड़ेंगे कैश बुक के, राइट। तो एक साथ में मिल जाएंगी अपडेट 2 डेज डेट तक की, राइट। अच्छा, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन ऑफ कैश बुक। कैशिमेन कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है? तो जनरली मोस्ट पॉपुलर हम जाएंगे 2 प्रकार की कैश बुक आएगी। कैसी? एक सिंगल कॉलम, एक डबल कॉलम, राइट। तो एक सिंगल कॉलम कैश बुक होगी एंड एक डबल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम में ओनली कैश कॉलम होगा। तो जैसे कि ये कैश बुक का मैंने स्पेसिमेन आपको दिया है, जिसमें डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, राइट। एंड डेबिट साइड में 2 कॉलम है, कैश बुक एंड बैंक, एंड कैश एंड बैंक, एंड क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम है, कैश एंड बैंक, दोनों और 2 कॉलम है। तो सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश कॉलम रहेगा डेबिट साइड में एंड क्रेडिट साइड में, एंड डबल कॉलम में कैश के साथ बैंक कॉलम भी रहेगा, कैश के साथ बैंक कॉलम भी रहेगा, डेबिट साइड में एंड क्रेडिट साइड में, दोनों ओर रहेंगे। डेबिट जो साइड है वो हमारी इंक्रीजिंग साइड मानी जाएंगी एंड क्रेडिट साइड वो डिक्रीजिंग है। क्यों? अभी मैं बताता हूँ आपको। कैश बुक जो है, जो रिकॉर्ड करती हैं उनके कैश बुक में, उनका बैलेंस कब निकालते? एट द एंड ऑफ द डे। जैसे डे खत्म हो गया, पूरा डे सुबह से शाम तक हमने जो ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारे के सारे यहाँ लिखे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम इस टोटल करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा टोटल बढ़िया है, उनकी कितना बैलेंस निकलता है। अगले दिन में ओपनिंग में वो चला जाएगा। तो कब निकलता है बैलेंस? एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, हर ट्रांजैक्शन के साथ नहीं निकलता, एंड ऑफ द डे निकलता है। अच्छा, वेयर इज लेजर कब? जिस पीरियड का हमें चाहे उसी पीरियड तक का तो पोस्टिंग हो चुका है। अकाउंट ओपन करो, सैलरी अकाउंट में जाके आज तक कितना के टोटल लगाओ, आपको मिल जाएगा। तो वो बैलेंस जब चाहे तब निकलता है, पीरियोडिकली निकल सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, ईयरली, जैसे आप निकालना चाहो निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसमें कैश बुक में हमने 2 कॉलम देख लिया। तो कैश बुक जो है उसमें डेबिट में इंक्रीज होता है, क्रेडिट में डिक्रीज होता है, राइट। क्यों ऐसा होता है? कैश तो बैंक में बैलेंस होना, बैंक में बैलेंस मतलब हमारी एसेट मानी जाएगी। बैंक में बैलेंस मतलब हमारी एसेट। मैं बोलूँगा बैंक में मेरे 10 लाख रुपीज़ हैं, इसका मतलब 10 लाख मेरी एसेट है। मेरे कैश बैलेंस की बात कर रहा हूँ, कैश बॉक्स में मेरे यहाँ पर फिजिकली कैश में मेरे पास 5 लाख रुपीज़ हैं, इसका मतलब मेरी एसेट। तो कैश एंड बैंक क्या है? एसेट है हमारी, और एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। तो जब जब एसेट्स बढ़ेगी हम उसको डेबिट करेंगे, इसीलिए इंक्रीज डेबिट में होता है। एंड जब जब एसेट्स कम होगी हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो कैश बुक में बारे में हमने देख लिया। आगे चलते हैं दूसरा रिकॉर्ड में। व्हाट इज पासबुक? जो हमें 2 फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो पासबुक क्या है? पासबुक जो है वो बैंक जो रिकॉर्ड रखती है ना फाइनेंशियल, उन्हीं का एक पार्ट है लेजर। लेजर की एग्जैक्ट कॉपी पासबुक है जो हमें इश्यू की जाती है, बैंक हमें देती है, हर अकाउंट होल्डर को देती है। तो पासबुक इज ए फिजिकल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय बैंक टू अकाउंट होल्डर्स, राइट। इट इज एग्जैक्टली ए कॉपी ऑफ अवर अकाउंट। लेजर अकाउंट जो बनाया है बैंक ने, उसी की एग्जैक्ट कॉपी है, उन्हीं में से उठाकर हमको दे दिया है, कॉपी करके दे दिया है। तो बैंक लेजर के। अच्छा, दिखती कैसी है पासबुक? तो इट्स अ मैनुअल रिकॉर्ड, डिपॉजिट, विड्रॉल, सब कुछ मैनुअल। जो बैंक का एम्प्लॉयज़ होता है वो सब कुछ इसमें मैनुअल एंट्री करता है, राइट। फिर हम जब पासबुक फिलअप करवाने जाए तो मशीन में डालते हैं, लेजर वाली एंट्री मशीन में। फिर पहले हमारे टाइम की बात करूँ मैं, हमारे टाइम की, तो उसी वक्त की अगर मैं बात करूँ तो मैनुअल फिलअप किया जाता था। लेजर ओपन करते थे, फिर अभी तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो मशीन में डाले और पासबुक प्रिंट होकर आ जाती है। लेकिन लेजर में तो मैनुअल डालना पड़ता है, उनको एंट्री कंप्यूटर से करनी पड़ती है। अच्छा, पासबुक दिखती कैसे? पासबुक में 3 कॉलम लगते हैं। देखो, पासबुक है, पर्टिकुलर्स हैं, फिर 3 कॉलम में एक डेबिट कॉलम है, एक क्रेडिट कॉलम है, एक बैंक कॉलम है। तो डेबिट कॉलम है
क्रेडिट कॉलम है एंड बैंक कॉलम, जिसमें यहाँ पर लिखा क्रेडिट में इंक्रीज लिखा है, डेबिट में डिक्रीज लिखा है, राइट। अच्छा, एंड बैलेंस हर ट्रांजैक्शन के साथ वो निकाल देगी। देखो, बैंक जो है वो जो रिकॉर्ड रखती है बैंक, इसमें क्रेडिट में इंक्रीज होता है। क्यों भाई? तो मैं आपको बता दूँ, मेरा बैंक में 10 लाख रुपीज़ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरी एसेट है। बैंक के मनी है? नहीं नहीं नहीं, बैंक के मनी नहीं है, ये तो मेरे मनी है। बैंक तो इस मनी को मैनेज कर रही है। मैं बोलूँगा कि इसमें जोड़ो, कुछ दूंगा तो वो ऐड करेंगे, कुछ को पे कर दो, पे करके मैनेज कर रही है इस मनी को। इसके बदले में फीस लेंगी, चार्ज लेंगे, वो देंगे, हम बैंक चार्जेस देंगे उनको, लेकिन वो मैनेज तो उसके मनी नहीं है। जब मैं डिमांड करूँगी मेरे पास वापस कर दो, तो बैंक को वापस करना है, तो बैंक की लायबिलिटीज़ बन जाएगी ये, राइट। इसीलिए तो नॉर्मल बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज क्रेडिट होता है। इसीलिए बैंक जब हमारी एसेट बढ़ेगी, इसका मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा हमारा, इसका मतलब बैंक की लायबिलिटीज बढ़ेगी। तो लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, तो जब जब हमारी एसेट बढ़ेगी तो तब हम डेबिट करेंगे कैश बुक में, तो बैंक उसको डेबिट क्रेडिट में लिखेंगी, राइट, लायबिलिटीज। और जब कम करना हो तो क्रेडिट में लिखेगी, तो पासबुक में। तो पासबुक का हमने ये देख लिया। अब जब हम आगे, चलो बाद में बताऊंगा। तो व्हाट इज BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो BRS इज एसेंशियल टूल फॉर एंश्योरिंग, तसल्ली, हमें तसल्ली हो जानी चाहिए हमें, तो तब से एंश्योरिंग आवर फाइनेंशियल रिकॉर्ड मैच विथ द व्हाट द बैंक शोज। देखो, हम आवर फाइनेंशियल रिकॉर्ड मीन्स आवर कैश बुक बैंक कॉलम, आवर फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कैश बुक में जो हमारा बैंक कॉलम है, उसी में जो लिखा है वो ही बैंक ने जो पासबुक दिया है उसी में लिखा है। ये मैच करना है और तसल्ली कर, हाँ हमने लिखा, बैंक ने लिखा, बैंक ने लिखा, हमने लिखा, सब कुछ लिख दिया है हमने, वही हमें तसल्ली वाला वो बात कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। अगर नहीं है तो लिखना पड़ेगा, राइट। अच्छा, तो रिकन्सिलिएशन रिफर्स टू द कंपेरिजन ऑफ टू रिलेटेड रिकॉर्ड्स। टू रिलेटेड मतलब कैश बुक एंड पासबुक, उसकी कंपैरिजन करनी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिकॉर्ड्स करनी है और देखना है कि हाँ हमने जो लिखा है, बैंक ने लिखा है, सही है, चलो बढ़िया हो गया। लेकिन जब हमने कुछ लिखा, बैंक ने नहीं लिखा, बैंक ने लिखा, हमने नहीं लिखा, तो बैलेंस होता नहीं है। तब हम कंपेयर करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। एंड आइडियली ऑन अ स्पेसिफिक डेट both the records should reflect same balance and we expecting that to। देखो, हम जब इंक्रीज करेंगे बैंक भी इंक्रीज करेंगे, हम जब डिक्रीज करें बैंक की डिक्रीज करेगी, बैंक इंक्रीज करेंगे हम इंक्रीज करेंगे, राइट, बैंक डिक्रीज करेगी हम डिक्रीज। तो सारे ट्रांजैक्शन बैंक ने लिखे, हमने लिखे, बैंक ने लिखे, तो क्या होगा? ऑन पर्टिकुलर डेट बैलेंस तो इक्वल होना ही होना है, राइट। एंड हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। आगे चलते हैं। देखो, कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक देते हैं। जैसे हमारा कैश बुक है, कैश बुक में डेबिट में इंक्रीज होता है, क्रेडिट में डिक्रीज होता है, पासबुक में क्रेडिट में इंक्रीज होता है, डेबिट में डिक्रीज होता है, राइट। अच्छा, क्योंकि बैंक की लायबिलिटीज है, मैंने आगे बता दिया आपको। ओपनिंग बैलेंस हमारा जो कैश बुक शो कर रहा है 5000 में, बैंक में कितना है भाई पासबुक में? भाई बैंक में भी 5000 है, चलो ठीक है। हमने एक चेक डिपॉजिट करवाया 2000 का, तो डिपॉजिट किया तो हमारा बैलेंस इंक्रीज हो गया, हमने डेबिट में लिख दिया। बैंक की लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो बैंक को क्रेडिट में लिखना था, बैंक ने ये भी लिख दिया, चलो सही बात है। बैंक का 7000 हो गया, हम तो एंड में बैलेंस निकालते हैं, अभी नहीं निकालते, देख लेंगे। हमने एक चेक इश्यू किया 1000 का, हमने डिक्रीज में लिख दिया, हमारा बैलेंस कम हो गया 1000 से। बैंक ने भी डेबिट में लिख कर हाँ बैंक ने भी लिख दिया है, चलो तो बैंक का बैलेंस 6000 हो गया, चलो ठीक है। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, हमारा बैलेंस था उस पर बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया 100 रुपीज़, राइट। हमने भी इंक्रीज कर दिया 100 से डेबिट में लिखे। अच्छा, आज एंड डेट है, हमने टोटल लगाया 7100, हमारा एंडिंग बैलेंस हुआ 6100। बैंक में कितना? अरे बैंक में भी 6100 है। तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमने लिखा बैंक ने लिखा, बैंक ने लिखा हमने लिखा, सब एक्सपेक्ट, तो यही होना चाहिए, राइट। लेकिन होता है नहीं। आगे चले, बट डिस्क्रिप्शंसीज कैन अकर। कुछ हमने लिखा है, बैंक ने नहीं लिखा, कुछ बैंक ने लिखा है, हमने नहीं लिखा, तो क्या होगा? बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, राइट। तो व्हेन दिस हैपन क्या? इम्बैलेंस,
वी नीड टू कंपेयर बोथ द रिकॉर्ड कैश बुक एंड पासबुक को कंपेयर करना हो जाएगा हमें, फिर मैच करेंगे, हमने लिखा है बैंक ने लिखा, जो नहीं लिखा है एक में लिखा है उसको मार्क करेंगे, ये हमने लिखा उसने नहीं लिखा, बैंक ने लिखा हमने नहीं लिखा, दोनों में से मार्क करेंगे एंड आइडेंटिफाई एंड अनमैच्ड ट्रांजैक्शंस, एंड ढूंढ निकालेंगे जो सर्कल लगा के ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, हमने नहीं लिखा, बैंक ने नहीं लिखा, बैंक ने नहीं लिखा, हमने निकाल देंगे ये सारा। अच्छा आगे चलते हैं, चलो अच्छा ये मैंने लिख दिया कोऑपरेशन नहीं है, कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन जब करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, तो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, कंपैरिजन हेल्प टू आइडेंटिफाई डिस्क्रिप्शन सच है। जब कंपेयर करेंगे तो आउटस्टैंडिंग चेक, मतलब हमने कोई चेक इश्यू किया है जो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो ऐसे चेक हमने डिपॉजिट किया है अभी तक बैंक ने क्लियर नहीं हुआ, हमने गलती की है कैश बुक में, गलती पासबुक ने की है, ऐसी गलती होगी, डिसऑनर बिल, ऐसे ट्रांजैक्शन हमें मिल जाएंगे, ऐसी डिस्क्रिप्शन से मिलेंगी जो हमने लिखा है बैंक ने नहीं लिखा, बैंक ने लिखी है हमने नहीं लिखी। कैसी होगी, आउटस्टैंडिंग मतलब नॉन प्रेजेंटेड चेक होगा, डिपॉजिट नॉट क्लियर चेक होगा, एरर होगी, राइट, ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा। क्या हुआ भाई, ऐसा कुछ ना कुछ होगा, तो ये हमें मिल जाना चाहिए और हमें मिलेंगी। एक मिनट, मैंने शायद ये कनेक्ट नहीं किया ऐसा लगता है, कनेक्ट तो हो चुका है, तो क्या हो गया भाई, लाइट को क्या हो गया, हाँ अच्छा तो हो गया। अब हम आगे चलते हैं, सॉरी अबाउट दैट। दिस अनमैच्ड ट्रांजैक्शन विच मे बी मिसिंग फ्रॉम इधर कैश बुक और पासबुक, मतलब एक बुक ने लिखा है दूसरे ने नहीं लिखा है, ऐसा हमें ये लिस्ट मिलेगा हमें। सो दीज आर द रीज़न फॉर द इम्बैलेंस, ये जो मैंने बताया ना, तो इम्बैलेंस होने का यही रीज़न है, मैंने यहाँ पर बताया आपको इम्बैलेंस हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न है, ये रीज़न है, राइट। अच्छा, तो यूजिंग दिस लिस्ट ऑफ मिसिंग ट्रांजैक्शन वी कैन देन प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसका यूज़ करके हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। आगे चलते हैं, चलो, तो कंपैरिजन ऑफ, जब इम्बैलेंस की बात है उसी कंपैरिजन करते हैं। चलो कि हमारी कैश बुक है, ये डेबिट इंक्रीज होता है, क्रेडिट डिक्रीज होता है, पासबुक है, पासबुक में डेबिट डिक्रीज होता है, क्रेडिट इंक्रीज होता है। चलो चलते हैं, हमारा ओपनिंग बैलेंस 5000, बैंक में देख ला 5000 सही है। चलो हमने 2000 का डिपॉजिट करवाया, बैंक ने 2000 का डिपॉजिट है, इंक्रीज है, यस इंक्रीज है। क्रेडिट में बैंक ने हमने 1000 का चेक इश्यू किया, बैंक ने इश्यू किया है, डिक्रीज़ किया है, हाँ बैंक ने डेबिट में डिक्रीज़ कर दिया है, बैंक ने $100 क्रेडिट किया हमारे इंटरेस्ट का, राइट, हमने इंक्रीज़ कर दिया, डेबिट में लिखा हाँ इंक्रीज़ कर दिया। फिर बैंक में एक डिपॉजिट हुआ है 3000 का, हमारा कोई डायरेक्ट डिपॉजिट करके आया कस्टमर, मिस्टर ए था वो, मिस्टर ए डायरेक्ट अकाउंट में जाके डिपॉजिट करवा दिया हमारे बैंक में जाके, और फ़ोन कर हमें बताना चाहिए, बताया नहीं तो हम तो पता ही नहीं था, तब बैंक का बैलेंस हो गया 9000, हमारा है 6000, तो ये प्रॉब्लम हुई, ये इम्बैलेंस हो गया। अब इम्बैलेंस हो गया तो क्या करना पड़ेगा, रिकन्सिलिएशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो जिस बुक ने नहीं लिखा इसमें लिख दो, तो कैश बुक ने 3000 नहीं लिखा था, तो रिकन्सिलिएशन में 6100 जो बैंक था इसमें हम इंक्रीज वाले पोर्शन में जाके लिख देंगे 3000, राइट, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, तो 9000 में हो जाएगा। ओ ये रिकन्सिलिएशन है, ये बिल्कुल ईजी है, कोई है ही नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, बस तो बिल्कुल ऐसे हम जाएंगे, राइट। तो अगले वीडियो में हम जा रहे हैं लॉजिक के बारे में, अच्छा सॉरी, अगले वीडियो में हम जा रहे हैं लॉजिक के बारे में। लॉजिक भी हम देखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे बनाना है, और जो ये वर्टिकल जो है, ये हॉरिजेंटल जो हमारा फॉर्म है, ये हॉरिजेंटल फॉर्म, राइट, ये हॉरिजेंटल फॉर्म कैश बुक पे एंड अगल बगल में जो लिखा है तो उसको हॉरिजेंटल को हम वर्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे कैश बुक को, एंड पासबुक को उसको भी हम वर्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा रिकन्सिलिएशन वर्टिकल में है, राइट। तो अगले वीडियो में हम लॉजिक के बारे में बात करके, उसके बाद तीसरा वीडियो जो आएगा इसके अंदर हम बात करेंगे रिकन्सिलिएशन फॉरेन कंट्री का,
हमारा जर्नल एंट्री कैसे लिखनी है एंड हमारा रिकंसिलिएशन कैसे बनाना है, वो सारा का सारी बात हम तीसरे वीडियो में आ जाएंगी। इसके बाद प्रैक्टिकल में जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। ओके, तब तक एक दो बार ये वीडियो देख लेना। ओके, हैव अ नाइस डे।